यहाँ जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत लंबे अरसे से रुक चुकी है, बढ़ नहीं रही किसी भी वजह से, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेकंड, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डलनेस आ चुकी है, वो शाइन, वो चार्म आपके बालों में जो पहले था वो अब नहीं है, तो ये रेमेडी आपके लिए, आपके बालों के लिए एक मैजिक कर सकती है। थर्ड, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्रिमिंग भी कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस रेमेडी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बेहतरीन हेयर ग्रोथ टोनर या एक ऐसा बेहतरीन हेयर ग्रोथ सीरम जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बालों में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि आपके बालों में जो जो भी डलनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो शाइन, वो चार्म जो आप अपने बालों के लिए चाहते हैं वो भी वापस आएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं ट्रिमिंग के बावजूद, तो स्प्लिट एंड्स के मसले को भी ये सॉर्ट आउट करेगा। एक ऐसा बजट फ्रेंडली हेयर सीरम, ओवरनाइट हेयर सीरम या ओवरनाइट हेयर स्प्रे जो आपके बालों को देगा एक बेहतरीन सी हेयर ग्रोथ, वो भी चंद इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, बगैर स्किप किए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस सीरम को आप किस तरह से बना सकते। इस सीरम को बनाना इंतहाई आसान है, वो भी चंद इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से। तो इस सीरम को बनाने से पहले, इस ओवरनाइट हेयर ग्रोथ स्प्रे को बनाने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्यारों में शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY ओवरनाइट हेयर ग्रोथ स्प्रे या DIY ओवरनाइट हेयर ग्रोथ सीरम। एक ऐसा बजट फ्रेंडली सीरम जो आपके बालों को देगा एक बेहतरीन सा बाउंस, आपके बालों में लेके आएगा एक रीग्रोथ, और स्प्लिट एंड्स के जितने भी इश्यूज हैं उन तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस ओवरनाइट हेयर ग्रोथ स्प्रे को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी में हम लोग जो है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप जो है वो रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर ले सकते हैं, आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। बेसिकली रोज़ वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की एक टाइप है। साथ में आप जो है, दोनों आपके पास ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन पे आप जो आम घर में हम लोग पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस जो रेगुलर रूटीन में हम लोग पानी इनटेक करते हैं, अगर उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो ओवरनाइट हेयर स्प्रे बनकर रेडी होगा उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। फेनुग्रीक क्या करेगा, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेगा। अगर इची स्कैल्प है उस इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है उस हेयर लॉस को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। हमारे बालों की डलनेस को ख़त्म करते हुए हमारे बालों में एक बेहतरीन सी शाइन और एक बेहतरीन सी लस्ट्रस है उसको जो है वो रिटेन करेगा, उसको लॉक कर देगा। अगर जो है वो विंटर सीजन में हॉट शावर लेने की वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उस डैंड्रफ के इशू को भी सॉर्ट आउट करेगा। स्प्लिट एंड्स को जो है उस इशू को भी सॉर्ट आउट करेगा और बालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर का जो है वो काम करता है। और अगर हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उस एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। साथ साथ जो है वो हमारे बालों को स्ट्रेटनिंग की तरफ लेकर आएगा, हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून जो है वो फेनुग्रीक सीड्स, वो ले लिया है। सेकंड नंबर पे जो थर्ड नंबर पे मैं जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो है मेरे पास ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर, आप किसी भी ब्रांड की जो है वो ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक पैक जो है वो 1 पैकेट ग्रीन टी का जो है इसमें यूज़ करूँगी। ग्रीन टी हमारे बालों के लिए हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारे बालों को मजबूत बनाएगा। हमारे बालों में डिहाइड्रेशन जो हो जाती है उस डिहाइड्रेशन को ख़त्म करते हुए हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे बालों में डलनेस आ रही है उस डलनेस को ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ हमारे बालों में एक बेहतरीन सी शाइन को जो है वो ऐड अप करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन टी और फेनुग्रीक को जो है वो डाल दिया और डेट्स इट। आप इन 2 इंग्रेडिएंट की मदद से ओवरनाइट
ओवरनाइट हेयर ग्रोथ जो है वो सीरम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो फास्टर हो, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके बालों में हेयर ग्रोथ हो, उसके साथ साथ आपके बालों में शाइन भी आए, आपके बालों में हाइड्रेशन भी हो, मॉइस्चर भी हो, और जो है वो आपके बाल जो है वो हेल्दियर हों, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें थर्ड और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो आप इसमें डालेंगे। वो क्या है? वो है मेरे पास यहाँ पर राइस। राइस हम लोग ले लेंगे 1 टेबलस्पून। जो याहू वूमन है वो अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए जो मेन हम इंग्रेडिएंट यहाँ वहाँ पर पर जो राइस इस्तेमाल वाटर किया जाता है वो राइस है यूज़ करने राइस। वाले हैं, राइस वो हमारे बेसिकली बालों हमारे के बालों लिए को एक स्ट्रॉन्गर और बेहतरीन हेल्थियर बनाने इंग्रेडिएंट में है। इस हेल्प करेगा हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा जो है वो टेंगल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो उनको डीटेंगल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे बालों की खोई हुई शाइन को जो है वो रिटेन करेगा। और अगर प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स को हम लोग फेस कर रहे हैं तो उस प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स को भी, उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेगा। तो आपने 1 टेबलस्पून जो है वो राइस को ले लेना है, उसको अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद जो है हम लोग जो ओवरनाइट हेयर ग्रोथ स्प्रे बना रहे हैं, इसमें आपने जो है इसमें डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है जी। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो एक ही बाउल में डालकर इसको कवर कर देना और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या करना है कि इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट डालना है जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देगा। इस हेयर सीरम एक बेहतरीन सी फ्रेगरेंस को ऐड अप करेगा। हेयर ग्रोथ के जो साइकिल है उसको जो है वो 20 टाइम जो है वो इन्हांस कर देगा। वो क्या है? वो है मेरे पास रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल जो है उसके आपने 4 to 5 ड्रॉप्स या 8 to 10 ड्रॉप्स आपने इसमें रोज़मेरी ऑयल के डालने हैं, और देन आपने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इस ओवरनाइट हेयर DIY ओवरनाइट हेयर सीरम को जो है वो किसी भी सीरम बॉटल में आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये जो सीरम बनकर हमारे पास रेडी है, इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है, इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है और इसको कौन कौन से लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जो ओवरनाइट सीरम हेयर सीरम बनकर रेडी है, अगर तो आपने इसको रोज़ वाटर के साथ बनाया है तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 15 डेज़ के लिए है। आप इसको मोर देन 15 डेज़ आप जो है इसको 15 दिन या 15 से ज़्यादा दिन भी आप इसको रख सकते हैं। सेकंड जो है, ये जो हमारे पास ओवरनाइट हेयर सीरम बनकर रेडी है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। रात को सोने से पहले आपने अपने बालों को जो है वो मैक्सिमम 10 to 15 टाइम जो है वो अपने सर को उल्टा करके आपने अपने बालों में कॉम्ब करना है। वाइड टूथ कॉम्ब करना है, यानी मोटे दंदों वाली कंघी से आपने इसको कॉम्ब करना है अपने बालों को अच्छे से। और देन जो है आपने इस सीरम का अपने बालों में स्प्रे करना है। जब आप जो है वो अपने बालों में कॉम्ब करके जो है इस सीरम को अप्लाई करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड है वो 10 टाइम जो है वो फास्टर हो जाएगी। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जो है इस सीरम को अप्लाई करने के बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई स्प्रे जो है वो अपने बालों के लिए यूज़ कर लिया है। किसी भी तरह की कोई भी जो है वो आपको स्मेल नहीं आएगी, बल्कि इसमें हम लोगों ने रोज़मेरी ऑयल यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसमें एक बेहतरीन सी फ्रेगरेंस, एक बेहतरीन सा जो है वो अरोमा आएगा हमारे बालों में। और जैसे आप रेगुलर रूटीन में अपने हेड वॉश करते हैं, आप इसको वैसे ही हेड वॉश करेंगे। फोर्थ पे आप जो है इस जो हमारे पास ओवरनाइट हेयर ग्रोथ सीरम को बनकर जो रेडी हुआ है, इसको कौन कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस सीरम को हर एज ग्रुप के, जिनकी एज जो है वो 15 ईयर से अबव है, यानी बच्चों को छोड़कर हर एज ग्रुप के लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी और मेरी प्रेजेंटेशन, मुझे लाजमी बताइएगा। और इसको इस्तेमाल के बाद जो है वो अपना फीडबैक मुझसे आकर कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करिएगा जी। तो बातों का सिलसिला करते हैं यहीं पर ख़त्म। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।